हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आज उसी में आगे आपके मॉडल पेपर में जो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं उन्हीं का सोल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। पहले इस एक्सट्रैक्ट को हम समझेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए क्या है इस बार हमारे पास एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट जिस चैप्टर से आया उस चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। देखिए क्या हो रहा है इसमें। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग ए स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कि एक समय की बात थे, एक व्यक्ति था जो क्या करता था, चूहेदानी, तार से चूहेदानी बना करके आसपास बेचता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stones or at the big farms। और वो ये जो चूहेदानी बनाता था वो स्वयं से खुद ही बनाता था और कभी भी वो बना लेता था। जो भी उसको सामान कहीं किसी खेत खलिहान में पड़ा मिल जाता, उसी से जो थोड़ा बहुत वायर तार उसको जो मिल जाते उसी से वो, या भीख में उसको जो मिल जाता सामान, उनसे ही वो चूहेदानी बनाता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। लेकिन चूहेदानी बेचने के बावजूद भी उसका बिजनेस कोई बहुत लाभदायक नहीं था, इसलिए उसको भीख भी मांगना पड़ती थी और चोरी भी करना। पेटी थीवरी, पेटी थीवरी का मतलब। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां। तो उसको चोरी भी करनी पड़ती थी, उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी और साथ ही साथ जो सामान मिल जाता उससे वो क्या करता था, चूहेदानी बनाता था। ठीक है, ताकि वो जीवित रह सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि शरीर और आत्मा साथ में रहे। इसका मतलब क्या है, ताकि वो जीवित रह सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर शंकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। इन सबके बावजूद भी उसके कपड़े गंदे, उसके जो गाल है वो धंसे हुए और भूख उसकी आंखों में साफ साफ दिखती थी, इतने सब काम करने के बावजूद भी। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए क्या है, पहला नेम द चैप्टर। आप समझ गए होंगे क्या नाम है चैप्टर का, नाम द रेड ट्रैप। फिर उसके बाद अगला है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेटी। पेटी का मतलब होता है छोटी, तो छोटी आप देख रहे हैं सामने, स्मॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एंटोनिम पूछा है, इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेटी। पेटी का मतलब होता है छोटा, इसका अपोजिट पूछा है तो हम जाएंगे मेजर, यानी कि बड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन। देखिए वही पूछ लिया कि इस शब्द, ये जो फ्रेज दिया हुआ है ना, वाक्यांश, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि भाई जीवित रहो, तो ये पहले वाला देखिए, स्टे अलाइव। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेम द आथर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। ठीक है, फिर अगला राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लीम्ड। अब आपको समानार्थी बताना है। ग्लीम्ड मतलब कि चमकना, तो इसमें आ जाएगा स्पार्कल। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्पार्कल आ जाएगा। सिनोनिम पूछा है तो स्पार्कल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपको जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये पोयम का एक्सट्रैक्ट है और ये पोयम जो है माय मदर एट 66 से ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है। देख लेते हैं पहले इसको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बेसाइड मी, डोज ओपन माउथ
हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। कि अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जाते समय पिछले शुक्रवार मैंने मेरी माता को कार के साइड में, मतलब कार की सीट के जहाँ मैं बैठी हूँ उसके साइड में मेरी माँ को मैंने देखा। माँ का मतलब ये लेखिका कौन है, इनका नाम है कमला दास। तो ये अपनी माँ के बारे में बात कर रही है कि जब वो कार से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो उन्होंने अपनी माँ को साइड में बैठे हुए देखा, जो ऊँग रही थी डोज विथ ओपन माउथ, यानी कि उनका जो मुंह खुला हुआ है, ऊँग रही है वो, और चेहरा बिल्कुल पक गया है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, और बिल्कुल लाश के समान, कॉप्स मतलब कि बिल्कुल लाश के समान वो दिख रही है। और उनको देखने से जो लेखिका है उनको एक दर्द की अनुभूति होती है। दर्द वही कि वो अपनी माँ को खो देगी। अब देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। द पोएटस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, कि कवियत्री कौन से दिन ड्राइविंग कर रही थी, फ्राइडे। हु इज सिटिंग बेसाइड द पोएटस, कवियत्री की साइड में कौन बैठा हुआ था, हर मदर। ठीक है, फिर अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम क्या है, तो माई मदर एट 66। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए। रात को एक और वीडियो इसका आ जाएगा जिसमें हम आगे का ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको भी देख लेंगे और इसके आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।